हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 19 तारीख की मॉर्निंग का टाइम और बस यहाँ पर हमने लगवा दिया था नाश्ता। सब नाश्ता करने लगे थे और ये पाठ की समाप्ति वाला दिन है मॉर्निंग का। और बस इस समय गेस्ट आ रहे थे और आना जाना सबका लगा ही हुआ था। नाश्ता तो बन रहा था और यहाँ पे गरम-गरम भैया जलेबियाँ भी निकाल रहे थे, तो मैंने छोटी सी क्लिप उसकी भी ले ली थी। और बस नाश्ता करके ना सबने तैयार होना था क्योंकि भोग का टाइम हो रहा था ना। तो बस और यहाँ लग रहा है बाहर टेंट के लिए मतलब एक दिन पहले रात को लग जाना था, पर क्या होता है ना किसी को परेशानी ना हो एक दिन पहले लगाने से, तो फिर उन्होंने भैया ने कहा कि हम सुबह ही लगा देंगे। अंदर तिसना आगे मन मुख भुख न जाए, मोह कुटुंब सब कूड़ है, कूड़ रहे अब पटाए। अंधन चिंता चिंतवे चिंता बद्धा जाए, जमन मरना चुकई होने कर्म कमाई, गुर शरणाई ऊपरे नानक लय छड़ाए। सतगुरु हाँ जी, और बस हम सब ने नाश्ता कर लिया था और नाश्ता करके हम आ गए, मत्था टेका, हमने बैठे और बस अब समाप्ति होने ही वाली थी। नानक नर पावरे अब क्यों दौलत दीन। बाबा जी भी आ गए थे गुरुद्वारे से कड़ा प्रसाद बनाने के लिए और किचन में भी प्रसाद बना रहे थे। और मने से उधारो बनाया देखना ऐसे जग को जान। और ये जो हैं ये मेरे फादर इन लॉ हैं, डैडी जी, और इनसे भी आप मिल चुके होंगे और ये मेरे हस्बैंड हैं। तो बस यहाँ पे चौरी साहब कर रहे हैं। मद माया के अंतवान जे काली के लगे मन, जैसे सुगर सुहान नानक मानो काहे तन स्वामी को। बाबा जी की वाणी सुनकर इतना अच्छा लग रहा था ना, मन को बड़ी शांति और सुकून मिल रहा था। 3 दिन हमारे घर में बहुत रौनक लगी और इतना अच्छा लगा ना, मैं बता नहीं सकती आपको। और बस ऐसे लग रहा था बस बाबा जी के पास बैठे रहो और उनकी वाणी का स्मरण करते रहो, बस यही लग रहा था। और मैं इस पल को अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ में शेयर करना चाहती थी। एक भी पल मैं इसमें से ऐसा मिस नहीं करना चाहती थी जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ना दिखाऊं। तो इस वजह से ना सभी ने कैमरे पकड़े हुए थे, कम से कम 4 से 5 कैमरे मैंने काम पे लगाए हुए थे। सबको कहा था कि जिसको जो दिखाई दे वो शूट कर ले, बाद में एडिटिंग करके मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, अभी मैं एडिटिंग करने बैठी ना तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कौन सी वीडियो किधर जाएगी, कौन सी वीडियो किधर जाएगी, क्योंकि सब ने मुझे इकट्ठी लास्ट में भेजी ना, तो थोड़ी सी ना आगे पीछे सी हो गई। तो चलिए आगे पीछे हो गई, लेकिन पूरी वीडियो मैंने इसमें डाली है। आज मुझे एडिटिंग में कम से कम 3 घंटे लग गए क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था मैं किधर कौन सी वीडियो सेट करूं। शरण है, उठाओ तो क्या बोल रहा है।
मोहन सब ते ऊषा, मोहन सब ते ऊषा, मोहन सब ते ऊषा, मोहन सब ते ऊषा, मैं देखूंगी, मैं बस सभी मत्था टेकने आ ही रहे थे और जैसे कि इन्होंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था 3 दिन के लिए, रमन ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था और जैसे डैडी जी ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, सभी ने अपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ था। और जैसे मैंने पूरी स्ट्रीट में, हमारी जो स्ट्रीट है ना, मैंने सभी को इन्वाइट किया था और इसके अलावा मेरे मायके वाले सभी थे और मेरे ससुराल वाले सभी थे। तो इस तरीके से हम सभी इकट्ठे हुए थे। हाँ जी, और यहाँ हो चुका था आनंद साहिब जी का पाठ स्टार्ट। और बस जब आनंद साहिब जी का पाठ स्टार्ट होता है तो उसके बाद हम लंगर इस बीच में लाकर यहाँ रख देते हैं, जिसे बाद में अरदास के बाद भोग लगाया जाता है।
हाँ जी, तो यहाँ बच्चे लंगर लेकर आ गए थे। मतलब जैसे अपन जो पाठ के भोग के बाद जो भी खाने में अपन रखते हैं ना, तो उन सभी चीज़ों को हम पहले भोग लगाते हैं बाबा जी का। तो बस हम यहाँ पर उनके लिए सुच्ची प्लेट निकाल कर ले आए थे। तो सबसे पहले हम अपने वाहिगुरु जी के सामने उसे रखते हैं और जब अरदास होती है तब उसे भोग लगाया जाता है। और मम्मी लोग भी इस समय आ गए थे। मेरा भाई, रिंकी, उसके बच्चे सब आ गए थे और बाकी गेस्ट का आना भी लगा हुआ था अभी। और बस इसके बाद होनी थी अरदास। और सच में कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना, समझ में नहीं आता है कि वॉइस ओवर क्या बोलकर करें। तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। वॉइस ओवर करने में मुझे कभी इतनी मुश्किल नहीं हुई। मेन क्या, बीच में मैं रियल वॉइस डाल रही हूँ और बीच में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किल हो रही मुझे। हाँ जी, तो इसके बाद हो रही थी अरदास और बस यहाँ पर बाबा जी अरदास कर रहे हैं। हे मुक्त पाए जिन हर नाम ध्याया, हे नाम पवित्र सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला चौथा, जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, जिनके साथ ताका रूप अपारो। शन पानी वाला जग ये पड़ा शन जल्दी पकड़। इधर दे दी, बाहर लेके आओगे, बाहर लेके आओगे। हाँ जी, तो पाठ के बाद पालकी साहब आ चुकी थी और बाबा जी को गुरुद्वारे छोड़ने जा रहे थे सब। और गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ यहाँ पर संपूर्ण हुआ। और बस इसके बाद ये मेरे हस्बैंड और शरण और मतलब 5 जनों का होता है कि कोई 5 जन ज़रूर छोड़ने के लिए जाते हैं। तो हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा साहिब हैं, तो ये शरण गुरुद्वारे जा रहे थे पालकी साहिब जी के साथ और बाबा जी को वहाँ तक छोड़ने के लिए। और बस इसके बाद फिर हमने लंगर भी स्टार्ट कर दिया था। और सच में ये समय मुझे इतना मतलब लग रहा था ना, मतलब दुख हो रहा था, पता नहीं, खुशी के साथ साथ दुख भी हो रहा था कि बाबा जी जा रहे हैं। जो चहल पहल हमारे घर में लगी थी ना, मेरे को सही में बताऊं, मुझे ना इतना दुख लग रहा था ना। उसके बाद खालीपन, अजीब सा खालीपन लग रहा था कि बाबा जी चले गए। उसके बाद मेरे को अजीब सा खाली, मेरे को बचपन से ऐसी होता है, जब हम पाठ रखाते ना मेरा दिल बड़ा खुश होता है। और जिस दिन समाप्ति रहती है ना, बाबा जी जाते हैं, उस दिन पता नहीं मेरा दिल बचपन से बड़ा दुखी होता है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर लंगर लगवा दिया था और यहाँ पर सब खाना हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो बाबा जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हमारा जो था ये 3 दिन का जो हमने पाठ रखाया था वो संपूर्ण हुआ। और बस यहाँ पर लंगर लग चुका है और सभी हमारे गेस्ट आ चुके थे, फैमिली मेम्बर आ चुके थे। और सुखनल हमारी फैमिली बड़ी है तो सभी आए थे और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और बस यहाँ पर मैं भी रोटी खा रही हूँ और बस यहाँ तक सब चले गए थे और बस मैं लग गई अपने काम में। जो गद्दे वगैरह थे वो वापस भेजने थे, ये किराए के जो हमने मंगाए थे, तो बस ये सब वापस जाना था। और बस मैं यहाँ काम कर रही हूँ और मैंने ना जो हमारी कंपनी में काम करती है ना, मैंने उन्हें भी बुला लिया था क्योंकि वो 3 दिन मेरे पास ही रही। और फिर क्या होता है ना, जब घर में किसी को इन्वाइट किए होते ना तो उन्हें पूरा टाइम देना पड़ता है। तो ऐसा होता था कि वो रोज़ जो थी हमारी फैक्ट्री में काम करती है, तो वो 3 दिन मेरे पास ही रही और उसने मेरी पूरी हेल्प करी। जो उसका ड्यूटी टाइम था ना, उस टाइम पे वो आती थी, उसके बाद वो खाना वगैरह खा के उसके बाद वो चली जाती थी शाम को।
और बस ये शाम का समय है, कुछ रात के 9 साढ़े 8 सवा 8 साढ़े 8 का टाइम है। मीनू की ट्रेन थी, मीनू ने भी आज वापस जाना था, तो बस हमने उसे छोड़ने गए रेलवे स्टेशन। और बस यहाँ पर ना ये छोटे स्टेशन में आए हैं हम, और दुर्ग स्टेशन पे नहीं गए थे, ये पावर हाउस स्टेशन है। तो यहाँ से ही उसने ट्रेन पकड़नी थी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। तो इतनी हड़बड़ी थी वो, हम लोग को ये था, मीनू कह रही थी भाभी कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए। चलो इस बीच में उसकी ट्रेन आ गई, हमने तो फिर जो रेस लगाई ना दौड़ दौड़ कर, मतलब ट्रेन पकड़ी। और मानेंगे नहीं, जो 2 मिनट का टाइम लिखा था, पर 2 मिनट नहीं पहले ही मतलब ट्रेन चल पड़ी थी। और मीनू दौड़ते समय ना, मीनू ने जो प्लेटफॉर्म पे एक डॉग था उसे भी डरा दिया था, स्ट्रीट डॉग को, बेचारा डर गया था। हम लोग बहुत हंसे उस समय पे। और बस मीनू को हमने गाड़ी में बिठा दिया था। उसकी ट्रेन, पहले तो ये हुआ कि मीनू की ट्रेन आ रही है यहाँ पर कि नहीं आ रही, कि दुर्ग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कई ट्रेनें ऐसी होती जो रुकती नहीं हैं। तो फिर बहुत पता वता किया हमने, जब स्टेशन पहुँचे तो पता किया कि नहीं आएगी, लेकिन 1 से 2 मिनट ही रुकेगी। पर सच में वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकी, उसके बाद वो चल पड़ी थी। और जब हम आए हैं तो देखिए कितनी चहल पहल है, माता रानी बैठी हुई हैं, आपको पता है अभी नवरात्रि चल रही है, तो माता रानी के दर्शन भी करते हुए आए हम रास्ते में, और बड़ा अच्छा लगा। ये समय ऐसे ही निकल गया। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।